हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसा कि लगातार सिलसिलेवार हम यूपीटीजीटी मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। ये सेट हमारा तीसरा चल रहा है। प्रैक्टिस सेट तीसरा हमने स्टार्ट कर दिया, प्रैक्टिस सेट थर्ड चल रहा है, जिसमें कि इससे पहले हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं प्रैक्टिस सेट 3 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे और 20 तक के क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें, जिससे हम मोटिवेट हो सकें और आसान मेथड आपको दे सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। इसमें लिखा है, इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर x denotes the greatest integer x less than x यानी इंटीजर x less than x, then 2/3 greatest 2/3 plus 2/3 plus 1/99 plus 2/3 plus 2/99 plus dot dot 2/3 plus 98/99 इज इक्वल टू, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल होगी हमें बताना है यहाँ से। तो हमने लेट मान लिया, लेट यहाँ से हम ले रहे हैं ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/3 प्लस r/99। ये वैल्यू हमने यहाँ से लिखी r/99। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा, यहाँ से r की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब? जब यहाँ से r जो होगा लेस देन होगा 33 से अगर ये लेस होगा तो ये वैल्यू 0 होगी और ये वैल्यू 1 होगी। कब? जब r ग्रेटर इक्वल 33 होगा। यहाँ से देखिए, ये 2/3 इसकी वैल्यू अगर फाइंड की जाए तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, तो वैल्यू 0 रहेगी। इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग और यहाँ से वैल्यू कुछ और आएगी तो 0 हो जाएगी। यानी कि 33 जो होगा, 33 वाला नंबर जो होगा वहाँ से 1 मिलना स्टार्ट होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये वैल्यू समेशन r इज इक्वल टू 0 to 98 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/3 प्लस r/99 तक हम इसको लिखेंगे। इसको अगर हम ओपन करके लिखें, खोल के लिखें, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 to 32 हम यहाँ लिख देते हैं और 2/3 प्लस r/99 प्लस समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके r इज इक्वल टू 0 नहीं 33 से लिया जाएगा। ये वैल्यू आएगी 33 से लेकर 98 और यहाँ से वैल्यू 2/3 प्लस r/99। इसको हम लिख सकते हैं गाइस इज इक्वल टू, देखिए ये जो वैल्यू है हमारी, यहाँ से 0 से 32 तक की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 मिलेगा यहाँ से। प्लस अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से कितना मिलेगा, 33 पर 1 मिलेगा, फिर 34 पर 1 मिलेगा, 35 पर 1 मिलेगा, 36 पर 1 मिलेगा, इस तरह से मिलता चला जाएगा। ऐसे कितने नंबर में हमें मिलेंगे ये हमें बताना। यानी ये वैल्यू मिली, चेक कर लेते कितने नंबर ऐसे होंगे, 33, 34, 35 डॉट डॉट 98 तक चलना है। n नंबर हो, कितने नंबर यहाँ पे होंगे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से n इज इक्वल टू फार्मूला होता है 98 माइनस 33 डिवाइडेड 2 प्लस 1 करते हैं। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 तो हो गया यहाँ से 5 8 माइनस 3 5, या ऐसे निकाल लेते हैं। टी एन इज इक्वल टू, ये कितना है 98 है, ए इज इक्वल टू कितना हो गया
33 और d इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहाँ से L इज इक्वल टू कितना हो गया 98। तो फार्मूला L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू 98 है, a की वैल्यू 33 है, प्लस n माइनस 1 इंटू 1। तो यहाँ से होगा 98 माइनस 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से हो गया 5 और 6 माइनस यानी कि 8 माइनस 3, यहाँ से 8 माइनस 3 5 और 9 माइनस 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। तब n की वैल्यू कितनी होगी 66। n की वैल्यू हो जाएगी 66। तो अगला नंबर जो आएगा वो 66 होगा। तो इज इक्वल टू 66। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है if minus pi less than argument z less than minus pi by 2 then argument z bar minus argument minus z bar is इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वैसे तो ये रिजल्ट है, डायरेक्ट ही हमें याद करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो पाई आ जाएगी, डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू होता है माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा। और आर्ग्यूमेंट जेड बार की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई प्लस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा ये वैल्यू होती है। माइनस पाई प्लस थीटा और कितना हो गया ये पाई माइनस थीटा। अब जरा वैल्यू फाइंड करते हैं। आर्ग्यूमेंट इसकी वैल्यू इतनी यहाँ से रहेगी, इसको हम लिख सकते हैं। हमने सॉल्व किया, ये यहाँ माइनस ले सकते हैं, ये माइनस आ गया तो कितना आ जाएगा आर्ग्यूमेंट जेड बार, ये जेड बार ले लें, और माइनस आर्ग्यूमेंट माइनस जेड बार इज इक्वल माइनस पाई प्लस थीटा और माइनस पाई माइनस थीटा। सॉल्व करते हैं, माइनस पाई प्लस थीटा और माइनस पाई और ये हो जाएगा माइनस प्लस थीटा। तो ये वैल्यू इतनी यहाँ से आ रही है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये वैल्यू पाई माइनस थीटा और माइनस पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा और माइनस पाई प्लस थीटा, आर्ग्यूमेंट जेड बार। ये आर्ग्यूमेंट जेड बार नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। आर्ग्यूमेंट जेड बार माइनस आर्ग्यूमेंट जेड बार, अच्छा आर्ग्यूमेंट जेड बार माइनस आर्ग्यूमेंट माइनस जेड बार इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा और थीटा प्लस पाई। इसको इस तरह से हम ले लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू होता है माइनस पाई प्लस थीटा और आर्ग्यूमेंट जेड बार इज इक्वल टू होता है पाई माइनस थीटा। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास आर्ग्यूमेंट जेड बार माइनस आर्ग्यूमेंट माइनस जेड बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस यानी पाई माइनस थीटा और माइनस माइनस पाई प्लस थीटा। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो माइनस प्लस हो गया, ये तो हो जाएगा प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई इसका आंसर डायरेक्टली हम याद करेंगे। ये अभी कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं इसमें। आर्ग्यूमेंट जेड बार माइनस आर्ग्यूमेंट माइनस जेड बार
इज इक्वल टू पाई इसका आंसर होता, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट याद कर लीजिए पाई। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम बात करते हैं द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा ये हमें निकालना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया है 13 - 5i डिवाइडेड, सोल्यूशन बात करते हैं, 4 - 9i। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 + 9i और 4 + 9i से मल्टीप्लाई किया, इतने से मल्टीप्लाई इतने से डिवाइड इज इक्वल टू ऊपर मिलेगा 13×52 माइनस 13×117 i माइनस 4×5 i माइनस 9×45 i स्क्वायर डिवाइड में कितना आएगा 4×16 माइनस 81 i स्क्वायर। इसको और मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा 52 माइनस कितना हो गया 7 और वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 9 और वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक प्लस का आएगा, एक वैल्यू इसमें प्लस की आनी चाहिए। 13×52 प्लस का 117 तो हो जाएगा प्लस का 97 i प्लस का 45 डिवाइड में कितना हुआ 16 + 81, तो यहाँ हो गया ये 52 यानी 97 + 97 i बटे 97, तो कितना हुआ कट जाएगा 97, 1 + i। तब लिखेंगे यहाँ से tan थीटा y/x होता है, y का मान भी 1 है, x का मान भी 1 है, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। आर्ग्यूमेंट कितना आ गया π/4, तो एग्जाम्पल बी इज राइट आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन पर डिस्कस करते हैं। इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा 4 + 1 + ओमेगा की पावर 8 किसके इक्वल होगा। तो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। 1 + ओमेगा किसके इक्वल होगा 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर के, और 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा - ओमेगा के, और 1 + ओमेगा ओमेगा की पावर 4 है, 1 + ओमेगा किसके इक्वल होगा -ओमेगा स्क्वायर के, 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -ओमेगा के। इसको सॉल्व किया ओमेगा क्यूब, इसको सॉल्व किया ओमेगा क्यूब, सबको सॉल्व किया 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1 × 1 इज इक्वल टू 1। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 आर इन AP, ये AP में देन दे लाई ऑन, किस पर लाई करते हैं, यानी कि Z2 2Z2 इज इक्वल टू Z1 + Z3। Z2 की वैल्यू निकाली जाए तो Z1 + Z3 डिवाइडेड 2, ये है। यानी एक लाइन में ये जो नंबर्स हैं एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई Z1 Z2 Z3, तो यहाँ से वही किया, इस ये जो पॉइंट है Z2 वो दो नंबर्स का मिड पॉइंट है, तो ये सारे नंबर्स एक रेखा पर लाई कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ √42 √42 डॉट डॉट चल रहा है। लेट मैंने मान लिया y इज इक्वल टू √42 प्लस √42 प्लस
42 प्लस डॉट डॉट ये चल रहा। तो गाइज यहाँ से देखा नोटिफाइड तक चल रही है वैल्यू, तो y इज इक्वल टू √42 प्लस y हम इसको लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर करें वो साइड तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस y। सॉल्व कर लें, y स्क्वायर माइनस y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 42 के फैक्टर कीजिए, 42 के फैक्टर अगर करें जहाँ 7 6 42 यानी 7 × 6 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7 माइनस 6 7 माइनस 6 और y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो हो गया y माइनस 7y प्लस 6y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तब y कॉमन, तो यहाँ से मिलेगा y माइनस 7 प्लस का 6 कॉमन, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू मिली यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो y प्लस 6 और y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस 6,7 दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं, माइनस 6,7 इसमें दो वैल्यूज हमें यहाँ से मिल रही हैं, एक माइनस 6 मिल रही है, एक 7 मिल रही है। अब यहाँ देखो 7 भी है 6 भी है, दोनों वैल्यू ही हमें ऑप्शन में दे रखी हैं, दोनों वैल्यू ही हमें ऑप्शन में दे रखी हैं। एक वैल्यू मिल रही है 6, एक वैल्यू मिल रही है माइनस 7। तो इसमें देखिए कौन सी वैल्यू हम लेंगे यहाँ से। अगर ये हमने इसके 16 दोनों वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है माइनस 6 और 7। क्वेश्चन नंबर है ये 16, 7 और माइनस 6 दोनों ही वैल्यू यहाँ से मिल रही है। माइनस का y बचेगा, प्लस का 6y हो गया, माइनस का 42। तो माइनस वाला हम नहीं लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, इसमें रूट में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो 7 हमें लेना है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेगेटिव रूट में नहीं लेंगे, इमेजनरी हो जाएगा, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है इफ log a प्लस बी डिवाइडेड 2 बेस e इज इक्वल टू 1/2 log a बेस e प्लस log b बेस e, देन तब a b के इक्वल होगा, a की वैल्यू b/2 होगी। ये दोनों ऑप्शन देखिए लगभग सेम से ही है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो b और c सेम हो गया, a इज इक्वल टू b/3 होगा। बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। यहाँ से इसको अगर हम b/3 ना करके इसको a इज इक्वल टू b, या यहाँ लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू b, 3a इज इक्वल टू b। अब ऑप्शन सारे चेंज हो गए। तो यहाँ से हमने लिया, देखिए ये तो है आपका log a प्लस b डिवाइडेड 2 बेस e इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/2। इसको लिख सकते हैं log ab बेस e। अब इसको हम इधर ला सकते हैं, इधर ये मल्टीप्लाई में आएगा 2 और फिर वो पावर पहुंच जाएगा, यानी a प्लस b डिवाइडेड 2 की पावर 2 इज इक्वल टू ab। ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ से होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और डिवाइड में आएगा 4ab। इसको राइट में लाएं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो हो जाएगा यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम्प्लाई कितना हो गया a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। लिखा इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा। तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए यानी 5/6 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/6। अब यहाँ से लिखा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड 1 माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू रखते हैं। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/6 डिवाइडेड 1 माइनस 1/6। सॉल्व किया मिलेगा tan इनवर्स 5/6 मल्टीप्लाई 6/6 माइनस 1 यानी 5। सॉल्व किया 6 कैंसिल 5 कैंसिल इज इक्वल टू 5/4। ये 1 आएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू 5/4 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करते हैं। द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू दिस। अगर हम यहाँ से पुट कर लें x की पावर 1/3, पुट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू t, तो गाइस ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर रहे हैं t स्क्वायर और प्लस में 2t माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन, t प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तब t माइनस 1 और t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। t इज इक्वल टू 1, t की वैल्यू क्या है कितनी, t की वैल्यू है x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। तब एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब देखिए 1 डी में भी है और 1 ए में भी है। अब लेते हैं इफ t इज इक्वल टू -2। अब t की वैल्यू कितनी है 1/3 इज इक्वल टू -2। दोनों पावर दोनों साइड में पावर 3 चढ़ा रहा हूँ। x इज इक्वल टू -2 की पावर 3। सॉल्व करूंगा तो -8 आएगा। तो इसमें -8 आएगा यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इफ x इज ए रियल, अगर x रियल है तब टेक्स वैल्यू इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में काम करेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम निकालते हैं b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल अगर आता तो क्या होता है क्लोज इंटरवल होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। करेंगे कैसे, लेट y इज इक्वल टू x² - 2x प्लस 4 डिवाइडेड x² प्लस 2x प्लस 4। मल्टीप्लाई कीजिए बाई एज इट इज x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 4। सॉल्व कीजिए x² बाई प्लस 2x बाई प्लस 4y माइनस x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x² यहाँ से कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन लेना है यहाँ से, x² ये है और x² ये कॉमन लिया, कितना बचेगा बाई -1 टू x²। अब x कॉमन ले लीजिए। x यहाँ से कॉमन आएगा और x यहाँ से कॉमन आएगा। x कॉमन लेने के बाद प्लस में कितना बचेगा 2y और प्लस में 2 और ये x। इसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू बची उसको लिख लीजिए प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू इतनी रही। अब एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई है x की पावर 2x 0। अब यहाँ से डिस्क्रीमेंट निकालना है इसका b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखिए साइन ग्रेटर देन इक्वल का आ गया तो इसलिए क्लोज इंटरवल में जो ऑप्शन होगा वही हमारा ठीक होगा। यह हमें यही सोच लेना था, हमने वही सोच के लगा दिया ऑप्शन ये। अब b की वैल्यू लगा दीजिए। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है y - 1। c की वैल्यू कितनी है 4y - 4 ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन आपका यही आएगा क्लोज इंटरवल में। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम करते हैं। एग्जाम में हमें बहुत लंबा नहीं खींचना है। डायरेक्ट देखा कि b² - 4 से ग्रेटर देन इक्वल 0 का आता है। अगर इसको निकालनी है तो क्लोज इंटरवल में, अगर हाँ किसी और में भी क्लोज में रखा होता तो हमें फिर निकालना पड़ता, लेकिन कहीं और दे ही नहीं रखा, यहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।